प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों के लिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 35 पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे और बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएंगे कि पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी में 27 जनवरी 2021 को पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा रहा है कि हर्ष अजीत का पुत्र है। भैया ये है अजीत और अजीत के पुत्र का नाम है हर्ष। तो अजीत से एक पीढ़ी नीचे हर्ष का नाम लिखूंगा और हर्ष पुत्र है तो प्लस कर दूंगा। कह रहा है कि विनीता अजीत की पत्नी है तो अजीत की शादी विनीता से कर दो और विनीता पत्नी है तो माइनस कर दो, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस करते हैं। विनीता पत्नी है तो अजीत इसका पति होगा। कह रहा है कि अजय हर्ष का भाई है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अजय भी अजीत और विनीता का बेटा होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये हर्ष का भाई है और हर्ष खुद ऑलरेडी इन दोनों का बेटा है तो बेटा का भाई भी बेटा ही होगा। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब अजय की पत्नी का नाम कविता है और नेहा इन दोनों की इकलौती पुत्री है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब यहां पर नेहा का नाम आ जाएगा। सवाल पूछ रहा है विनीता का नेहा से क्या संबंध है। उम्मीद करता हूं सबने बहुत गजब आंसर दिया होगा। विनीता का नेहा से संबंध पूछ रहा है तो नेहा के पिता का नाम अजय है और अजय की माता का नाम विनीता है। पिता की मां, फादर्स मदर। वेरी गुड, डी ऑप्शन। दादी भी लिखता तो भी चलता, क्योंकि पिता की माता को दादी ही प्रयोग किया जाता है। हमारे पापा जी की जो मम्मी जी हैं उनको हम दादी माँ कहते हैं, वो हमारी दादी है, ग्रैंड मदर है। बात ओके है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर और बताएंगे इसका क्या जवाब है। उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों का स्थान उल्टा कर देने पर, जरा ध्यान से सुनना, ए से लेकर जेड तक एक वर्णमाला लिखी हुई है, लेकिन इसने बोला इफ द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द अबव सीरीज आर रिवर्स्ड। मतलब ए से लेकर जेड तक जो श्रृंखला है उसे बदलकर जेड से ए कर दिया जाता है। तो इस श्रृंखला को जेड से ए कर दिया जाता है, मतलब इसे रिवर्स कर दिया जाता है। कह रहा है बाएं से 18वें, बाएं से 18वें अक्षर के, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा, राइट साइड छठा पूछा है। तो लेफ्ट और राइट अलग अलग वैल्यू होने पर क्या होता है बोलो? जुड़ता है। तो मैंने 18 और 6 को जोड़ दिया 24। 24 पर x भी आ गया, लेकिन x करेक्ट जवाब नहीं है। कारण यह है कि मुझसे लेफ्ट से बोला है और जब वर्णमाला विपरीत है तो लेफ्ट पर अर्थात इधर कौन है? ये जेड है। तो जब जेड से शुरू होगा तो मैं विपरीत करूंगा कि नहीं, एक बार दिल भेजे कर बताएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जब इधर से भेजूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये x का विपरीत करना ही पड़ेगा और x का जो विपरीत हो जाएगा ना, x का जो विपरीत हो जाएगा वो c होगा।
ट्रिक होती है कि घड़ी में 6 बज रहे हैं। बात तो क्या है? तो करेक्ट आंसर मेरे भाई मेरी बहन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है सबको सब चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में 6 दोस्त बैठे हुए हैं और ये एक वृत्ताकार मेज, क्या बोला? वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए। मैंने कहा ये वृत्ताकार मेज का केंद्र होगा, ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे। मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। राइट और लेफ्ट डिसाइड करना बड़ी बात है, नहीं तो राइट और लेफ्ट में ही व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि उसे समस्या हो जाती है। आयुष श्रीवास्तव लिख रहे हैं भैया कल में हमारे भैया का मेडिकल फाइनल हो गया यूपी पुलिस में आरडब्ल्यू टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटे भाई को। तो सवाल में इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। मैंने कहा कि यहां पर मनीष बैठा हुआ है और मानसी बैठी है मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में, तो मनीष का बायां इधर होगा और यहां पर ये हो जाएगा मानसी। मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में बैठी है। ध्यान से सुनेंगे, साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में बैठी है, तो इनमें से कहीं भी आ सकती है। मनीष और सगुन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ध्यान देना, सगुन निश्चित रूप से यहां पर बैठने वाली है। सगुन को मैं यहां बिठाऊंगा और उसका कारण क्या है? मनीष और सगुन के बीच में 2 व्यक्ति बोले हैं। अगर मैं इधर से देखूं तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, और इधर से देखूं तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति। ये सगुन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल यहां पर कह रहा है कि मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया। कह रहा है साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं साक्षी को यहां लिखूंगा तो वो सगुन और मानसी के बीच में आएगी, लेकिन उसने ऐसे नहीं बोला। उसने कहा साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में, तो यहां पर साक्षी को लिखूंगा। साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में होगी। ये साक्षी है, ये सगुन है, यहां पर श्रेया को लिखूंगा। साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में आएगी। और बच कौन गया? पंकज बच गया, उसे यहां लिख देंगे क्योंकि उसके अलावा अब कोई भी स्थान उसके लिए शेष नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में श्रेया है। मनीष के दाईं ओर कौन बैठा है? श्रेया। श्रेया का मतलब है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात यहां तक ओके है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप बताएंगे इसका क्या आंसर है। ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, तो 2019 में 7 मार्च को कौन सा दिन होगा? मेरे प्यारे दोस्त, मौखिक रूप से क्वेश्चन हो सकता है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे जब 1 साल का अंतर होता है ना जिन सवालों में, उससे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्वेश्चन पल भर का क्वेश्चन है भाई। 4 मार्च 2018 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2019 को क्या होगा? बुधवार में 1 जोड़ दूंगा, बृहस्पतिवार होगा। ये करेक्ट 1 वर्ष के अंतर पर अगर दोनों साधारण वर्ष होते हैं तो 1 ही तो जुड़ता है। थम्सअप करो यार, याद आ रहा है या नहीं? मैंने क्या कहा भैया जी? मैंने कहा 4 मार्च को अगर 2018 में बुधवार है, तो 4 मार्च को 2019 में बुधवार में 1 प्लस
अर्थात बृहस्पतिवार होगा। और जब 4 को बृहस्पति है तो 7 को क्या है, 4 से 7 के लिए 3 प्लस करना है, तो बृहस्पति में 3 प्लस कर दो। बृहस्पति में 1 प्लस शुक्रवार, 2 प्लस शनिवार, 3 प्लस रविवार, संडे आंसर है इस क्वेश्चन का, संडे, सी ऑप्शन। मतलब मौखिक रूप से होने वाला क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बेहतरीन जानते हैं कि जब 1 वर्ष का अंतर हो करेक्ट, तो हम लोग ये देखते हैं कि बीच में 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। 29 फरवरी आ रहा है तो 2 प्लस होता है, अन्यथा 1 ही प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। गांधीनगर का संबंध है अहमदाबाद से। मेरे प्यारे दोस्त, गांधीनगर और अहमदाबाद गुजरात के 2 प्रमुख शहर हैं कि नहीं है? तो लखनऊ, मेरे प्यारे दोस्त, लखनऊ का पूछा है, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर बताएंगे जुड़वा शहर की बात हुई है, जुड़वा शहर की बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा गांधीनगर और अहमदाबाद 2 जुड़वा शहर हैं, 2 जुड़वा शहर हैं किसके? गुजरात के। मेरे प्यारे दोस्तों, लखनऊ, लखनऊ का जुड़वा शहर बताओ, इलाहाबाद करूं, कानपुर करूं, गोरखपुर करूं या वाराणसी करूं? कमेंट में बोलो। वाह 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 जी वाह, अपना कानपुर लिख दिया कमेंट में। अब ये भाई कानपुर से होंगे जिन्होंने लिखा अपना कानपुर, बहुत बढ़िया। बताएंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब अपने ही है भाई, गैर कोई भी नहीं है। इलाहाबाद भी अपना है, कानपुर भी अपना है, गोरखपुर, वाराणसी, और बल्कि मैं कहता हूं मां भारती का एक एक हिस्सा सब अपना है। सब कहते हैं पूरा भारतवर्ष अपना है ना? कहते हैं ना भाई, जैसे किसी ने पूछा भाई तुम कहां के रहने वाले हो, कि भैया मेरी पहचान है, मैं हूं हिंदुस्तानी और मैं हूं हिंदुस्तान का। तो ये एक पहचान है हमारे देश की, सब अपने ही है, पूरा भारतवर्ष अपना ही तो है। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी ऑप्शन एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल को सुनेंगे। मैंने कहा R18 T20 तो 2 प्लस है, E5 G7 2 प्लस है, W23 Y25 2 प्लस है, A1 C3 2 प्लस है, R18 T20 2 प्लस है, I9 K11 2 प्लस है, हर एक में 2-2 प्लस है। तो यहां पर D 4 और 2 6 पर F आएगा, E 5 और 2 7 पर G आएगा, L 12 2 15 पर O आएगा, H 8 2 10 पर J आएगा, I 9 2 11 पर K आएगा। तो F G O J K, F G O J K, C ऑप्शन राइट है। कुछ गड़बड़ की क्या? L 12 2 14 पर N आएगा। ओके ओके ओके, तो यहां पर ये आएगा D 4 2 6 पर F, E 5 2 7 पर G, L 12 2 14 पर N और H 8 2 10 पर J, I J K यहां आ जाएगा। आंसर आएगा बी ऑप्शन, F G N J K। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बी ऑप्शन एकदम राइट है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं प्रत्येक विषय के, चाहे हमारा इसमें जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता हो, मतलब अभी खत्म हुआ है जल्दी में, है ना, मैथ का प्रैक्टिस सेट भी अभी 2-4 दिन से ही आपका बंद हुआ है। इसके अलावा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आज बंद हो जाएगा, साइंस का प्रैक्टिस सेट भी आज ही बंद होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम लोग दोबारा से इन प्रैक्टिस सेट को एक नए सिरे से चलाने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। हमने इसमें 35 प्रैक्टिस सेट करे, हमारा टारगेट था कि लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर कुछ नया करेंगे आपके लिए। मतलब हमेशा आप लोगों के लिए क्या और बेहतर हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, उस बारे में आरडब्ल्यू टीम हमेशा सोचती है। मेरे प्यारे दोस्त, तो प्रैक्टिस सेट आज ये अंतिम प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा। फिर आप लोगों के लिए भाई क्लासें बंद नहीं कर रहे,
ऐसा नहीं है कि आपके लिए बंद कर रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हो कि भैया बंद मत करो? बंद नहीं कर रहे, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं। बताओ, एक चीज बताओ, कुछ बेहतर तरीके से कर दें तो कैसा रहेगा? मेरे प्यारे दोस्त, चाहे तो आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी मतलब और साइंस हो, जो भी आपके विषय हैं, एक और सुपर तरीके से इनको करने की कोशिश, चाहे वो टाइप वाइज मामला हो, चाहे वो कुछ भी हो, पूरी टीम बैठकर डिसाइड करेगी। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या होगा, उस चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे प्यारे वीर, ये आप लोगों के लिए 12 मई से दोबारा से स्टार्ट होगा। 12 मई से दोबारा से स्टार्ट होगा। देखना, 12 मई का मंडे पड़ रहा है ना। 12 मई से आपकी सभी क्लासें चालू हो जाएंगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग, जीएस, साइंस, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये 12 मई से दोबारा से एक मतलब बेहतरीन लेवल पर शुरू होगा। हर एक टीम आपको हर एक विषय के अध्यापक बताएंगे कि क्या और कैसे बेहतर होने वाला है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, अब बात करते हैं कि भैया फिर इस टाइम इस स्लॉट में हम लोग क्या मिलेगा। मैं इस टाइम इस स्लॉट में योग्य सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। इतने दिन के बीच में योग्य सीरीज अवेलेबल करा दूंगा। रोज शाम 4 बजे इसी टाइम आप लोगों को, जितने ये प्रैक्टिस सेट प्रारंभ नहीं हो रहे, यानी 12 तारीख तक मैं योग्य सीरीज आपको प्रदान करा दूंगा, ताकि आप उससे पढ़ते रहें, अपना रिवीजन सा करते रहें। सही है, एक बार जल्दी से बोल देंगे तैयार हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, योग्य सीरीज शाम 4 बजे इस प्रैक्टिस सेट के स्थान पर फिलहाल आप लोग पढ़ेंगे, और उतने हम कंटेंट। अब आप लोग ये कहेंगे कि भैया ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, 12 दिन है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए जब भी कुछ बेहतर करना हो, क्वेश्चन सेलेक्ट करने हो, उनको मॉडरेट तरीके से बनाना हो, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इतना समय आप टीचर को जरूर देंगे तो आपको ही फायदा होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 12 तारीख से जब ये प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे तो एक अलग लेवल पर शुरू होंगे। उसके लिए टीचर को थोड़ा सा टाइम प्रश्नों का संग्रह करने के लिए, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो उन चीजों के लिए उतना चाहिए जब भी हम कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं। उतने बीच में मैं योग्य सीरीज कल से आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। कल से शाम 4 बजे यानी इसी टाइम आप लोगों के लिए योग्य सीरीज की क्लास अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 199 का संबंध 18 से, 267 का 19 से, 456 26 से। बताओ जल्दी से क्या लॉजिक लगा होगा, जल्दी से बताओ। तो ध्यान से देखना, 1 गुणा 9 प्लस 9 लिख सकता हूं मैं इसे। 9 एकम 9 और 9 18। मैं इसे 2 गुणा 6 प्लस 7 लिख सकता हूं। 6 दूनी 12 और 7 19। मैं इसे 4 गुणा 5 प्लस 6 लिख सकता हूं। 5 चौक 20 और 6 26। मैं इसे 6 गुणा 7 प्लस 8 लिख सकता हूं। 6 सत्ते 42 और 8 50। आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर सी। आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। पद्म विभूषण लिखा हुआ है, पद्म भूषण लिखा हुआ है, परमवीर चक्र और पद्मश्री। बताएंगे भाई जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो परमवीर चक्र है ना, ये असाधारण, जो असाधारण होता है, मतलब ऐसा जिस पे लोगों का बिलीव ही ना हो, ये एक ऐसी वीरता, साहस, शौर्य, इन सब के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो असाधारण वीरता, मेरे प्यारे दोस्त के लिए वीरता के लिए दिया जाता है। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। जैसे मान के चलो हमारी भारत माता, भाई है ना कि हमारी भारत माता की सेवा कौन करता है सबसे पहले? जो बॉर्डर पर खड़े हमारे फौजी भाई। मेरे प्यारे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि
युद्ध में मेरे प्यारे दोस्त हमारे वीर सिपाही दुश्मनों को मारते मारते कई बार खुद भी शहीद हो जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि हमारा परिवार है, वो कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। अगर वो निहत्ते भी होंगे तो सामने अगर 100 दुश्मन क्यों ना हो, वो मेरा शेर ऐसे टूट के पड़ता है कि समझो कि उसके ऊपर पूरे भारत माता के जितने भी इतने 140 करोड़ नागरिक हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। ये वास्तविकता है। और तभी तो कहते हैं कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। आज हम सब सुरक्षित हैं केवल इस वजह से कि बॉर्डर पर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। मेरे दोस्त, हम सब एक सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमारी रक्षा के लिए कोई व्यक्ति है। हमें गर्व है अपने फौजी भाइयों पर। हम सल्यूट करते हैं अपने फौजी भाइयों। ध्यान से सुनना। तो परमवीर चक्र, बाकी इसके अलावा पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये भी उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलते हैं, लेकिन ये किसी भी क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। 97 से 101 पर जाओ, सीधे +4 हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में है क्या चीज कि ये ना, यहां पर आप लोग ऐसे समझो कि ये अल्टरनेट मेथड है। 4 प्लस हुआ है, यहां से यहां पर जाओगे तो ये +6 हुआ है। तो 4 6 के बाद अगले क्वेश्चन मार्क पर +8 करोगे तो 107 और 8 115 हो जाएगा। 115 केवल डी ऑप्शन में है, यहां पर लास्ट वाला। इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो, 86 से 89 में 3 प्लस हुआ है, और 89 से 3 और 3 6 प्लस अगर मैं करूंगा तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त जैसे अच्छा यहां 4 2 6 2 8 2 2 प्लस है, तो 86 3 89, फिर 5 प्लस करूंगा तो 89 5 94 हो जाएगा। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल यहां पर लिखता है कि 4 मित्र KLMN खेल के मैदान में खेल रहे हैं। L के पूर्व की ओर खड़ा है। सवाल कह रहा है कि अगर ये K है तो K के पूर्व में, अर्थात इधर साइड L खड़ा है। K का पूर्व इधर होगा, L खड़ा है, और वह M के उत्तर में है। तो जो L है वो K के उत्तर में है और K के पूर्व में है और M के उत्तर में। तो M का उत्तर यहां पर L ऐसे हो जाएगा। ये कह रहा है M N के घर पश्चिम की ओर है, तो M N के पश्चिम की ओर है, तब N को यहां पर लिख देंगे। कह रहा है कि N K के किस दिशा में खड़ा है। जो N है वो K के किस दिशा में खड़ा है, तो K से अगर मैं चेक करूंगा तो N की दिशा ये होगी। आप कहेंगे नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, दक्षिण पूर्व जवाब होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट है, दक्षिण पूर्व जवाब होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी नहीं होगा। बी वालों जितने बी बता रहे हैं, क्योंकि इसने ये पूछा है कि N K के किस दिशा में, तो मतलब K पर बैठकर ये चेक करो कि N की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या जवाब है। सवाल देखेंगे, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस पर गुणा लगा दूंगा। प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस पर भाग लगा दूंगा। गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा पर प्लस लगाऊंगा। और भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग पर माइनस लगाऊंगा। 24 में 6 से भाग 4 बार, माइनस का 2 गुणा 9 प्लस 4। अब आएगा 4 माइनस 2 निम्मा 18 प्लस 4। भैया यहां पर ध्यान से देखो, क्या जवाब होगा। ये 4 और 4 8 हो गया, ये दोनों प्लस हैं, तो 8 माइनस 18 ही तो आया।
तो ये 8 माइनस 18 में माइनस का 10 होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए, और माइनस का 10 है ऑप्शन नंबर ए पर, और यही होगा क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। माइनस का 10 एकदम करेक्ट जवाब है। सही है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डायग्राम बनेगा कथन के आधार पर, सभी लाल सफेद हैं। हमने कहा कि ये लाल है, हमने कहा कि ये लाल है, और सभी के सभी लाल क्या है? सभी के सभी लाल सफेद हो जाएंगे, तो ये सभी लाल सफेद हो गए। और सभी सफेद काले हैं, तो सभी सफेद के ऊपर जो सर्कल आएगा वो सर्कल आएगा काले का। सभी सफेद काले हो जाएंगे, सभी सफेद काले हो गए। अब ध्यान से सुनना, पहला कह रहा है कुछ सफेद लाल हैं। भैया सफेद बाहर है, लाल अंदर है, और जब कभी सर्कल पे सर्कल होता है तो बाहर से अंदर की ओर जितनी भी चीजें कुछ बोलकर जाती हैं तो वो एकदम सही होती। कह रहा है कि कुछ काले लाल हैं, काले बाहर है लाल अंदर है, तो ये भी ठीक होगा। कह रहा है कि कुछ लाल काले नहीं है, इसे गलत कर दो क्योंकि नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बन सकता। और सभी काले सफेद हैं। लास्ट में कह रहा है सभी काले सफेद हैं, काले बाहर है सफेद अंदर है, लेकिन सभी बोलकर बाहर से अंदर का कॉन्सेप्ट गलत है। जवाब होगा केवल निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़िया जी बढ़िया। अब बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है? दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? पहले कथन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या क्या कैसे हो सकता है। सवाल यहां पर कह रहा है पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल फर्स्ट एक विज्ञापन में दर्शाया। अच्छा ओके, फर्स्ट नहीं है, विराम है। पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया। मतलब खाना पकाने के लिए किसी तेल का विज्ञापन हो रहा है और स्वास्थ्यवर्धक की बात हुई है। पहला कह रहा है बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है। निश्चित रूप से होंगे, ऐसा थोड़ा ही ना है कि केवल एक ही। अगर मान के चलो एक ही होता, वही होता और कोई उसका कॉम्पिटिटर होता ही नहीं, तो आप बताओ क्या उसे प्रचार की जरूरत पड़ती? बोलो आप लोग। एक उदाहरण के तौर पर समझो कि मानकर चलो कि बाजार में आप सभी प्यारे दोस्त अगर जाते हैं और मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को केवल एक ही क्वालिटी मिलती है, तो क्या उस क्वालिटी का प्रचार करने की दुकानदार को आवश्यकता है? भाई प्रचार क्यों होता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरा वाला अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को और भी आगे बढ़ा दे, इसलिए उसकी आवश्यकता होती है। कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है। एकदम सही है भैया। कोई भी व्यक्ति उठा लो इस दुनिया का, कोई ये चाहेगा कि उसके परिवार के लोग बीमार रहें? हर एक व्यक्ति के लिए उसके परिवार की, जो मेरे प्यारे दोस्त एक सबसे प्राथमिकता पे वो अपने परिवार के स्वास्थ्य को रखता है, शिक्षा को रखता है बच्चों की, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्व देता है निश्चित रूप से। और शिक्षा को भले ही आज भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन स्वास्थ्य को तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चे ठीक रहें, मैं ठीक रहूं, मेरे भाई बहन ठीक रहें, मेरी वाइफ ठीक रहे, मेरे माता पिता ठीक रहें, सब लोग चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे, जवाब होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित करते हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है कि HR 12 से MY 36 लिखा जाता है। बताओ भाई क्या लॉजिक हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त यहां H 8 पर है
m 13 पर है तो ये +5 है, e 5 पर है, j 10 पर है, ये भी +5 है, p 16 पर है तो 16 5 21 होगा और 21 पर u आ जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया है। r 18 पर है, y 25 पर है तो ये 7 प्लस है, j 10 पर है, q 17 पर तो 7 प्लस है, b 2 पर है तो 2 और 7 9, 9 पर i आ जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे तो u और i केवल ऑप्शन ए पर ही है और कहीं है नहीं, फिर भी लास्ट में चेक करते हैं। 12 का 3 गुना है ये 36, 14 का 3 गुना है 42, तो 17 का 3 गुना ही तो 51 होगा और 51 ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट UI 51 करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर। एप्पल के लिए इतना लिखा जाता है, सवाल कह रहा है मैंगो के लिए इतना लिख रहा है, ग्रेप्स के लिए पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। ग्रेप्स के लिए बताओ, ग्रेप्स के लिए कितना लिखा जाएगा। ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। A1 P16 P16 L12 E5, B2 R18 S19 P16 J10, तो ये आएगा 1 से 2 अर्थात प्लस का 1, 16 से 18 अर्थात प्लस का 2, 16 से 19 अर्थात प्लस का 3, 12 से 16 अर्थात प्लस 4, 5 से 10 अर्थात प्लस 5, तो +1 +2 +3 +4 और +5 ये चीजें चल रही हैं। यहां पर भी चल रही होंगी, चेक कर लेना। तो ये G7 पर R18 A1 P16 E5 और S19, तो ये 7 और 1 8 पर H आएगा, 18 2 20 पर T, 1 और 3 4 पर D आएगा। हाँ या ना भाई? अच्छा छोटे लेटर हैं, 7 और 1 8 पर H आएगा, 18 और 2 20 पर T आएगा, 1 और 3 4 पर D आएगा, 16 4 20 पर T आएगा, 5 और 5 10 पर J आएगा, 19 6 25 पर Y आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ और बता दो इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ और बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाए। ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला कि F 6 पर है, L 12 पर, R 18 पर, X 24 पर। ध्यान से देखना, 6 + 6 12, 6 18, 6 24, तो अब 24 और 6 30 होगा। 30 पर आना चाहिए D, या 30 क्या है? 26 से 4 ज्यादा है, और 26 से 4 ज्यादा का मतलब क्या है? D होगा, कोई दिक्कत नहीं है। D से ये 2 ही ऑप्शन शुरू है बस। यहां देखेंगे U 21 पर, A को मैं 1 भी लिख सकता हूं और 27 भी लिख सकता हूं, G को 7 लिख सकता हूं, M को 13 लिख सकता हूं। ये बनेगा 1 और 6, मतलब 21 और 6 27। भाई 1 26 से 1 ज्यादा है तो मैं 27 लिख सकता हूं, मतलब 1 और 6 7, 7 और 6 13 है, तो अब 13 और 6 कर दो, 13 और 6 19 होगा। और D के बाद S केवल और केवल D ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आगे क्वेश्चन को चेक करने की आवश्यकता भी कहां है? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है उसे चेक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे भाई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या आंसर होने वाला है। सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अच्छा देखो, ए से ड्राइव करना शुरू करता है और यहां पर पूछ रहा है कि बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु नहीं पूछा, क्वेश्चन अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछा है। तो सबसे पहले उत्तर, तुमने तो आंसर भी कर दिया, दिखा है भाई, बी ऑप्शन आने लग गया तुम्हारा तो। भाई साहब
भाई तुम लोग तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हो, आंसर कर भी दिया। अरे वाह वाह, इसके लिए तो मैं तुम्हारी नहीं अपनी पीठ थपथपाऊंगा। ये जो तुमने आंसर दिया है ना, सच में तुमने गजब कर दिया, मतलब कमाल। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेज के बताओ कितने लोगों ने किया है, और NESW मेथड से किया है कि भैया मैंने तो डायग्राम बनाया ही नहीं, वही उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, क्वेश्चन खत्म हो गया नेक देर में। कमाल भाई, कमाल कमाल, सल्यूट है यार आप सभी के लिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सवाल पर अब आते हैं। सवाल में सबसे पहले उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम होगा। कमाल कर दिया। सवाल कह रहा है बिंदु ए से ड्राइव करता है और पूर्व की ओर 7, कुछ करना थोड़ा ही था, पूर्व की ओर बस 7 लिख देना है। फिर वहां से बाएं बोला है, बाएं 4, तो यहां से बाएं इधर आएगा ये 4। फिर दाएं बोला है 5, तो यहां का दायां इधर होगा, ये 5 हो जाएगा। कह रहा है फिर से दाएं 10, इसका दायां इधर ये 10 हो जाएगा। कह रहा है फिर से दाएं 8, इसका दायां इधर ये 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है फिर से दाएं, दाएं 13, इसका दायां इधर ये 13 हो जाएगा। कह रहा है फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4, तो इसका बायां इधर ये 4 हो जाएगा। ये 7 और 5 बार है भाई, पूर्व और पश्चिम दोनों के पास बार है, काट दो। उत्तर और दक्षिण भी अपोजिट है, 13 4 17 में से 10 घटा दो, 7 बचा, 7 बचा, लेकिन 7 दक्षिण आएगा। जल्दी जल्दी में 7 उत्तर मत कर देना, हालांकि 7 उत्तर ऑप्शन नहीं है, होता तो तुम बहुत बच्चे कर देते, कहते कि भैया ये वैल्यू ज्यादा है। भैया ज्यादा वैल्यू तो वो होती है जो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है वो पूछा जाता है, लेकिन यहां प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है वो नहीं पूछा, यहां पूछा है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ए था और लास्ट में वो बी बिंदु पर गया है, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था फिनिशिंग पॉइंट। सवाल अगर ये पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी दिशा में है, तब मेरा आंसर उत्तर डायरेक्शन होता, लेकिन सवाल ने हमसे ये पूछा कि बताओ उसे दोबारा से ए पर जाना हो, ए पर जाने के लिए बोला है बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब बी से उसे वापस ए बिंदु पर जाना है। मुद्दा ये है सारा, ठीक है ना, ये मुद्दा है सबका सब। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। ये 90 डिग्री के मोड़ थे, आंसर 7 दक्षिण होगा, बी ऑप्शन करें, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया जी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। ये समीकरण वाला क्वेश्चन है, x% परसेंट कहां भैया, C%D का अर्थ है CD का पुत्र है, सही है, तो C%D का अर्थ है CD का पुत्र है, तो X Z का पुत्र है, Z के पुत्र का नाम X है और X पुत्र है तो प्लस होगा। कह रहा है $W, $C का अर्थ है CD का पति है तो ZW का पति है, Z पति है W का पति है तो प्लस हो गया, W का पति है तो W इसकी पत्नी हो, W एंड Y, तो C एंड D का अर्थ है CD की माता है तो W Y की माता हो गई, W माता है Y की, तो ये कह रहा है कि W का केवल एक पुत्र है। यदि W का केवल एक पुत्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो X हो ही गया, तो ये Y कौन हो गई, ये Y इस बच्ची हो गई, मतलब बेटी हो गई। कह रहा है कि एक्स वाई का पुत्र है, बताओ भाई कौन सा सही है, एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का पुत्र थोड़ी होगा, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई, सॉरी वाई एक्स का भाई है, ये गलत है, आंसर होगा एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल को बताएंगे कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दूं ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। सॉल्व करो, देखता हूं कौन से ऑप्शन की वोटिंग सबसे ज्यादा है।
कौन से ऑप्शन की वोटिंग सबसे ज्यादा है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखना चाहूंगा कौन से ऑप्शन की वोटिंग सबसे ज्यादा है। करो भाई। डी सबसे ज्यादा। तुक्के लगाते हो या क्या करते हो तुम? क्या करते हो तुम? डी सबसे ज्यादा। डी को चेक कर लूं, भाग और माइनस बदल दूं, भाग और माइनस बदल दूं तो भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग। यह आएगा 25 माइनस 5 प्लस 15 में 3 से भाग 5 बार और गुणा कितना 5। तो 25 माइनस 5 प्लस 5 पंजे 25। तो 25 और 25 50 माइनस 5 तो 45। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम बढ़िया। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट जवाब है। लाजवाब, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर होगा। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपके सामने। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोहित प्रजापति बेटा इतने कॉपी पेस्ट करियो क्लास में आज। आतंक नहीं, ब्लॉक नहीं करना, इसका हद देखनी है कहां तक है बेटा। इतने कॉपी पेस्ट कर और इतने गुस्सा वाले रेड रेड से मुंह बना के भेज। क्लास में लगना चाहिए कि कोई शेर आए हो क्लास में। यार टाइम आउट क्यों कर रहा है बेटा? नहीं,